हेलो ऑल। हम इनहेरिटेंस डिस्कस कर रहे हैं और इनहेरिटेंस में हम आज एक्सेस मॉडिफायर्स के बारे में बात करेंगे। एक्सेस मॉडिफायर्स इनहेरिटेंस के केस में इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इनहेरिटेंस में जैसे कि हम जानते हैं किसी एक पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास की तरफ मेंबर्स एक्सेसिबल होंगे, या मैं ये कहूँ कि चाइल्ड क्लास में पेरेंट क्लास से कुछ मेंबर्स पहुंचेंगे। चूंकि डेटा की सिक्योरिटी, हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डेटा सिक्योरिटी को सबसे ज़्यादा अहमियत देते हैं, तो यहाँ पर जब एक क्लास से दूसरी क्लास में मेंबर जाएंगे तो वहां उनकी सिक्योरिटी कैसे होगी, इसीलिए हम एक्सेस मॉडिफायर्स को यहाँ पर इंपॉर्टेंस देते हैं इनहेरिटेंस में। एक्सेस मॉडिफायर्स हम पिछले कुछ लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, यहाँ हम उनका एक क्विक रिविजन लेंगे। तीन अलग अलग एक्सेस मॉडिफायर्स हमारे पास है। पहला है प्राइवेट, देन दूसरा है प्रोटेक्टेड और तीसरा है पब्लिक। एक एक करके हम इन सारे एक्सेस स्पेसिफायर्स को डिस्कस करेंगे और इनहेरिटेंस में ये कैसा बिहेव करेंगे इनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट प्राइवेट से। किसी भी क्लास में तीन अलग अलग विजिबिलिटी मोड्स हो सकते हैं, एक प्राइवेट होगा, एक प्रोटेक्टेड होगा और एक पब्लिक होगा। हम स्पेसिफिकली प्राइवेट की बात करते हैं अभी। मान लेते हैं ये हमारी क्लास है, बेस क्लास मान लेते हैं इसको हम। बेस मैंने इसलिए नाम दे दिया क्योंकि हम यहाँ पर एक चाइल्ड क्लास को भी ड्रॉ करेंगे। अभी मान लेते हैं एक इंडिपेंडेंट क्लास है। इंडिपेंडेंट क्लास के लिए प्राइवेट विजिबिलिटी मोड कैसा बिहेव करता है, कैसे बिहेव करता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो हमने जैसे पहले भी डिस्कस किया है कि यदि आपने किसी क्लास में मेंबर्स को प्राइवेट डिफाइन किया है तो वो मेंबर सबसे ज्यादा सिक्योर्ड होंगे। द प्राइवेट विजिबिलिटी मोड प्रोवाइड्स द हाईएस्ट सिक्योरिटी लेवल टू इट्स मेंबर्स, और उन मेंबर्स को आप सिर्फ इस क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। इस क्लास के बाहर कहीं भी हम इन प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकते। वंस द मेंबर्स आर डिफाइंड इन प्राइवेट, दे आर एक्सेसिबल इन दिस होल क्लास। बट अब हम इनहेरिटेंस के बारे में भी बात करें तो यदि आपने किन्हीं मेंबर्स को बेस क्लास में प्राइवेट डिफाइन किया है तो अब आप उन्हें यहां चाइल्ड क्लास तक किसी भी कंडीशन में नहीं पहुंचा सकते। मतलब मैं ये कहूं कि द प्राइवेट मेंबर्स आर नॉट इनहेरिटेबल। प्राइवेट मेंबर्स को आप इनहेरिट नहीं कर सकते चाइल्ड क्लास में। तो यहां तक हमें दो बातें समझ में आई। पहला कि प्राइवेट मेंबर्स किसी भी क्लास में डेटा मेंबर्स को हाईएस्ट सिक्योरिटी और लोएस्ट विजिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जिससे वो सबसे ज्यादा सिक्योर्ड रहें और उन्हें उस क्लास में बस एक्सेस किया जा सकता है। दूसरी बात, प्राइवेट मेंबर्स को आप इनहेरिटेंस के थ्रू भी चाइल्ड क्लास में या डिराइव्ड क्लास में नहीं पहुंचा सकते। मींस प्राइवेट मेंबर्स आर नॉट इनहेरिटेबल, आप उन्हें इनहेरिट नहीं कर सकते। ये दूसरी बात। तो अब बात करते हैं सेकेंड विजिबिलिटी मोड, दैट इज द प्रोटेक्टेड। तो यहां से हम प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी मोड के बारे में बात करेंगे। फिर से मान लेते हैं कि हमारे पास एक क्लास है। प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी मोड के लिए हम ये कह सकते हैं कि प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी मोड इज वेरी मच सिमिलर टू द प्राइवेट विजिबिलिटी मोड फॉर एन इंडिविजुअल और इंडिपेंडेंट क्लास। मान लेते हैं क्लास है, अभी एक इंडिविजुअल क्लास है, फिर भी मैं इसे अभी बेस नाम दे रहा हूं क्योंकि आगे चल के हम इसे बेस क्लास बनाने वाले हैं। पर अभी जब तक यहाँ चाइल्ड क्लास नहीं बना रहा हूं तब तक के लिए हम बात करें कि यदि एक इंडिविजुअल क्लास है तो यहाँ पर जो प्राइवेट विजिबिलिटी मोड है और प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी मोड है, इनमें कोई अंतर नहीं। फॉर एन इंडिपेंडेंट और इंडिविजुअल क्लास द प्राइवेट विजिबिलिटी मोड एंड प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी मोड आर सेम। इसे समझने के लिए हम ऐसा कह सकते हैं कि मान लेते हैं ये घर है और इस घर में दो कमरे हैं, लेकिन इन कमरों के बीच में यहाँ पर एक दरवाजा है। तो यदि ये दरवाजा यहाँ पर खुला हुआ है तो यहाँ से लोग आ जा सकते हैं, दोनों रूम में एक्सेसिबल होंगे। यहाँ के लोग यहाँ आ सकते हैं, यहाँ के लोग यहाँ आ सकते हैं। दे आर एट द सेम लेवल, एट द सेम सिक्योरिटी लेवल, यदि हम लोग सिक्योरिटी की बात करें। तो यहाँ पर जब तक कोई क्लास इंडिपेंडेंट क्लास है तब तक यहाँ पर जो प्राइवेट मेंबर्स है वो प्रोटेक्टेड मेंबर्स की तरह ही ट्रीट किए जाएंगे। और यही कारण है कि इनहेरिटेंस के पहले तक जितने भी प्रोग्राम्स हमने बनाए हैं उसमें हमने प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी मोड किसी क्लास में नहीं बनाया, जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि वहां पर मेंबर्स प्राइवेट हो या प्रोटेक्टेड हो एक ही बात है। इसलिए हम सिर्फ प्राइवेट मोड स्पेसिफाई करते थे। पर अब चूंकि इनहेरिटेंस है, इनहेरिटेंस में प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी मोड की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। क्यों, अभी समझ में आएगा, देखते हैं।
तो पहली बात तो ये है कि एक इंडिपेंडेंट क्लास के लिए प्राइवेट और प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी मोड सेम है, दोनों का सेम एक्सेस लेवल होगा। तो फिर प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी मोड क्यों बनाया गया, तो अब हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमें पता है प्राइवेट मेंबर्स यदि हमने किसी क्लास में डिफाइन किए हैं तो वो सिर्फ क्लास के अंदर एक्सेस किए जा सकते हैं, उन्हें क्लास के बाहर एक्सेस नहीं किया जा सकता। साथ में ही उन्हें हम इनहेरिट भी नहीं कर सकते, जैसे कि अभी हमने देखा। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब हमें इन प्राइवेट मेंबर्स को सेफली चाइल्ड क्लास तक पहुंचाना हो, तो अब यहां पर आता है इनहेरिटेंस, चाइल्ड क्लास। तो यदि मान लेते हैं ये डिराइव्ड क्लास है, सो दिस इज द डिराइव्ड क्लास, और यहां पर मैं मेंबर्स को, प्राइवेट मेंबर्स को पहुंचाना चाहता हूं। तो प्राइवेट स्पेसिफाई करके मैं यहां के मेंबर यहां नहीं पहुंचा सकता, तो ऐसे केसेस के लिए प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी मोड दिया गया है। यदि आप प्राइवेट मेंबर्स को इनहेरिटेबल बनाना चाह रहे हैं तो उस केस में उन्हें प्राइवेट ना डिफाइन करके आपको उन्हें कहां डिफाइन करना चाहिए, प्रोटेक्टेड में। तो फिर यदि मैंने मेंबर को प्रोटेक्टेड डिफाइन किया तो उनकी सिक्योरिटी के साथ कोई खिलवाड़ होगी? बिल्कुल नहीं। जैसे कि हम देख चुके हैं, सेम लेवल, सेम सिक्योरिटी लेवल होगा। पर यहां से यह होगा कि अब ये जो प्रोटेक्टेड मेंबर्स है वो इनहेरिटेबल होते हैं। तो टू मेक द प्राइवेट मेंबर्स इनहेरिटेबल वी मस्ट हैव टू डिफाइन देम एज प्रोटेक्टेड। और जहां एक बार मेंबर्स को हमने प्रोटेक्टेड डिफाइन कर दिया, अब हम उन्हें चाइल्ड क्लास तक सेफली पहुंचा सकते हैं। ये दूसरी बात हुई। अब तीसरी बात, ठीक है, इन प्रोटेक्टेड मेंबर्स को हम चाइल्ड क्लास तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन अब वो चाइल्ड क्लास में कहां तक पहुंच सकते हैं इसके बारे में बात करें, क्योंकि सिक्योरिटी की बात है। तो फिर ये देखते हैं, प्रोटेक्टेड मेंबर्स चाइल्ड क्लास में इनहेरिट किए जा सकते हैं, लेकिन वो या तो चाइल्ड क्लास के प्राइवेट सेक्शन में विजिबल होंगे या प्राइवेट सेक्शन में डिराइव किए जा सकेंगे, या वो चाइल्ड क्लास के प्रोटेक्टेड सेक्शन में डिराइव किए जा सकेंगे, लेकिन वो कभी भी पब्लिक सेक्शन में डिराइव नहीं किए जा सकेंगे। आई रिपीट, protected members of base class cannot be inherited in the public section of the derived class. इन प्रोटेक्टेड मेंबर्स को डिराइव्ड क्लास में या तो आप प्राइवेट सेक्शन में इनहेरिट कर पाएंगे या तो प्रोटेक्टेड में, लेकिन पब्लिक में कतई नहीं। अब क्यों इसलिए क्योंकि यहां देखिए, यदि आप ध्यान से देख रहे हैं कि इन प्राइवेट मेंबर्स को हमने प्रोटेक्टेड बनाया इनहेरिटेंस के लिए, इन प्राइवेट मेंबर्स को यदि मैं यहां पर ले जाके पब्लिक सेक्शन में छोड़ दूं तो उनकी सिक्योरिटी ध्वस्त हो जाएगी। उनकी सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए यहां पर एक रिस्ट्रिक्शन दिया गया है कि प्रोटेक्टेड मेंबर्स को आप डिराइव कर तो सकते हैं, लेकिन या तो प्राइवेट विजिबिलिटी मोड ऑफ चाइल्ड क्लास या फिर प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी मोड ऑफ चाइल्ड क्लास, लेकिन पब्लिक में कभी नहीं। तो इस तरीके से प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी मोड बहुत इंपॉर्टेंट होता है इनहेरिटेंस के केस में। सो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं खास, वो मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा। प्राइवेट मेंबर्स इनहेरिटेबल नहीं है, पर फिर भी यदि उन्हें इनहेरिट करना हो तो आप उन्हें प्रोटेक्टेड डिफाइन कर दें, क्योंकि प्रोटेक्टेड मेंबर्स इनहेरिटेबल होते हैं। इंडिविजुअल क्लास के लिए प्रोटेक्टेड मेंबर्स और प्राइवेट मेंबर्स की एक्सेस लेवल सेम होती है, वो सिक्योर्ड है, लेकिन प्रोटेक्टेड मेंबर्स अब इनहेरिट किए जा सकेंगे और उन्हें या तो आप प्राइवेट सेक्शन में इनहेरिट कर सकते हैं या प्रोटेक्टेड में, पब्लिक में कतई नहीं। अब बात करते हैं लास्ट विजिबिलिटी मोड, दैट इज पब्लिक। पब्लिक विजिबिलिटी मोड अपने सबसे लोएस्ट सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है और हाईएस्ट विजिबिलिटी देता है। तो मान लेते हैं आपके पास ये क्लास है, लेट्स से दिस इज बेस क्लास, और यहां पर आपने दिस इज प्राइवेट सेक्शन, दिस इज प्रोटेक्टेड सेक्शन एंड दिस इज पब्लिक सेक्शन। यदि आपने मेंबर्स पब्लिक में डिफाइन किए हैं तो वो कहीं पे भी एक्सेस किए जा सकते हैं, वो हाईएस्ट विजिबल होंगे, लोएस्ट सिक्योर होंगे, और जब इनहेरिटेंस की बात आएगी तब हम उन्हें इनहेरिट भी कर पाएंगे और उन्हें हम डिराइव्ड क्लास में किसी भी विजिबिलिटी मोड में इनहेरिट कर पाएंगे। हम उन्हें प्राइवेट सेक्शन में भी इनहेरिट कर पाएंगे, हम उन्हें प्रोटेक्टेड सेक्शन में भी इनहेरिट कर पाएंगे, और हम उन्हें डिराइव्ड क्लास के पब्लिक सेक्शन में भी इनहेरिट कर पाएंगे। तो इस तरीके से डिफरेंट विजिबिलिटी मोड्स अलग अलग तरीके से इनहेरिटेंस में काम करते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट विजिबिलिटी मोड है वो प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी मोड है, यदि हम इनहेरिटेंस की बात करें। इन्हीं अलग अलग विजिबिलिटी मोड्स के बेस पर इनहेरिटेंस के अलग अलग मोड्स भी होते हैं, जिन्हें हम अगली क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू।